हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आइए आज हम आपके अगले टॉपिक के साथ आए हैं और वो अगला टॉपिक क्या है आपका? वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है ना? तो दोस्तों क्लास 9th और 10th में मैथ का एक जो है एक बड़ा पोर्शन जो है वो अलजेब्रा में है। और अलजेब्रा में जब जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सामना करना पड़ेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन हैं और उनके माध्यम से जो है हम आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्टूडेंट्स हम ना सिर्फ जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, जबकि उसके रूट्स यानी जीरोस को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हम जो है फैक्टराइज भी करेंगे और जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसको आप साइड करेंगे। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर 10 था तो 10 को हमने साइड कर दिया। ये काम रफली करना है। अब 10 में आपको मल्टीप्लाई करना है किसका? तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमको क्या दिख रहा है? 1। तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमको कितना मिला? 10। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि 10 का कोई दो ऐसा फैक्टर्स खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 10 मिले और प्लस या माइनस करने के हमको जो बीच में x का कॉफिशिएंट है वो मिले। ठीक, तो हम जैसा कि जानते हैं 5 इंटू 2, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 10 मिलेगा और 5 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमको 7 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 7 को हम क्या लिख देंगे? 5 प्लस 2। 7 में x का मल्टीप्लाई हुआ था तो इस पूरे ब्रैकेट में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? x का, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब जो है हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब दो का पेयर बनाएंगे और उनमें कॉमन लेंगे हम। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमको क्या कॉमन दिख रहा है? तो x। तो x मैंने कॉमन लिया तो क्या मिला हमको? x, और यहां से भी x निकल गया तो यहां मिला 5। अब आगे इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में 2 कॉमन है। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहां हमको मिल जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर आपका फैक्टराइजेशन सही चल रहा होगा तो जो दोनों ब्रैकेट है उनमें आने वाली डिजिट्स सेम होगी। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं x प्लस 5 सेम है। अब यहाँ पे हमको दो टर्म मिल रहे हैं और दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन है। तो हम अगेन x प्लस 5 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, अब कॉमन ले लेते हैं। अब दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा? x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहां मिला x और यहां भी कॉमन ही है तो ये मिल गया 2। तो ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। अगर आपसे फैक्टराइजेशन पूछेगा तो यहां तक तो ये फैक्टराइज हो गया। अगर आपसे रूट्स या जीरोस पूछता है तो इसके आगे फाइंड आउट कर दीजिए। यहां पे क्या करेंगे हम लोग? रूट्स के लिए x प्लस 5 को एक बार 0 के इक्वल दिखा देंगे और यहां से x प्लस 2 को 0 के इक्वल दिखा देंगे। तो यहां से हमको x इक्वल्स टू कितना मिला? माइनस का 5 और x इक्वल्स टू कितना मिला? माइनस का 2। तो जैसा कि हमने देखा हमको 2 रूट्स मिल गए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं था, जबकि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है। तो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। तो अगेन इसमें जो है कांस्टेंट नंबर क्या है? 5 को फिर से साइड करेंगे और 5 में मल्टीप्लाई होगा किसका? तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 2। तो 5 2 हमको कितना मिलेगा? 10। अब अगेन 10 का दो ऐसा फैक्टर खोजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले और प्लस या माइनस करने पर 3 मिले। तो हम जानते हैं 5 2 जा 10 और 5 में से 2 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3। तो ये हो गया 2x का स्क्वायर और 3 को हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2। ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 था तो हमने 5 प्लस 2 कर दिया था, इसमें 5 माइनस 2 करेंगे। 3 में x का मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2x और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर दो का पेयर बनाएंगे और उनमें कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है? तो इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है। अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिला? 2 तो रहेगा ही, x स्क्वायर था, एक बाहर निकल गया, एक यहाँ पे बच गया, प्लस 5x में से x बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है।
तो दोस्तों जहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई देती है वहां पे हम लोग एक को कॉमन लेते हैं, क्योंकि ईच नंबर में 1 का मल्टीप्लाई तो हुआ ही रहता है। ठीक, तो यहां पे अब हम -1 कॉमन ले लेते हैं। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही होगा, और अगेन आप जानते हैं माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही हो जाता है। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहां भी जो है 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 2 टर्म मिल गए। अगेन एक टर्म हम कॉमन लेते हैं, तो 2x + 5 को अगर हमने कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में हमको x - 1 मिला इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज तो ये हो ही गया। अब अगर हमको इसको जीरोज निकालना है तो अगेन जो है हम इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 5 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और 2 का इधर x में मल्टीप्लाई था तो वो अपॉन में चला जाएगा। और यहां से इसको अगेन अगर x - 1 = 0 दिखाएंगे हम, तो यहां से x की जो वैल्यू होगी वो हमको +1 प्राप्त होती है।